लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद है। और कभी कभी वो चीज़ दूर होती है, तो जब करीब होती है तो करीब के लिए कौन से गा इस्तेमाल करते हैं, और जब दूर होती है तो दूर के लिए कौन से गा इस्तेमाल करते हैं। इसमें नहवियों ने फ़र्क किया है। आपकी किताब में ये चीज़ है नहीं, दूसरी किताबों में ये चीज़ मौजूद है। देखो, नहवी बताते हैं कि अगर खाली आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल करो, जाने, जैने, उलाए, उला, तो ये करीब के लिए होगा। जल बाबो मफ्तूहुन, यह दरवाज़ा खुला है। और इस पर हाय तंबीह भी आता है, और हाय तंबीह आएगा तो भी यह करीब के लिए होगा। यानी करीब के लिए हाय तंबीह के साथ भी इस्तेमाल होता है और हाय तंबीह के बगैर भी इस्तेमाल होता है। दोनों तरह से करीब के लिए इस्तेमाल करना सही है। अब जैसे जा है तो आप कहो जल बाबो मफ्तूहुन, या कहो हाजल बाबो मफ्तूहुन। चाहे जल बाबो मफ्तूहुन तो यहां होगा ये दरवाज़ा खुला है, और चाहे हाय तंबीह लगा दो, हाजल बाबो मफ्तूहुन, यह दरवाज़ा खुला है। तो करीब के लिए चाहे ऐसे ही इस्तेमाल करो और चाहे हाय तंबीह लगा दो। हाय तंबीह लगाओगे तो जा ये हाजा हो जाएगा, जाने ये हाजाने हो जाएगा, जैने ये हाजैने हो जाएगा, उलाए ये हा उलाए हो जाएगा, और उला ये हा उला हो जाएगा। लेकिन इस्तेमाल में कसरत से उलाए होता है, उला नहीं होता है। जहां तक बात है होने की तो है, लेकिन इस्तेमाल में आप देखिए अदब की किताबें, दुरूसुल लुगा देखिए, मिनहाजुल अरबिया देखिए और दीगर किताबें देखिए, तो आपको कसरत से हा उलाए दिखेगा, लेकिन उला शायद कहीं आपको दिखे। कहीं इक्का दुक्का मकाम पे दिख गया तो दिख गया, वरना इस्तेमाल में यही है ज़्यादा। दूसरी बात, ये जाने ये हालत रफ़ा में है और जैने ये हालत नसब व जर में है। इतनी बात समझे। अब आइए मुअन्नस पे। देखो, वाहिद मुअन्नस के लिए तो कई कलमा बताया है, ता, ती, तिही, जी, जिही, तिही, और एक और कलिमा है जिही। अब जहां तक बात है होने की तो सारे नहव की किताबों में ये बताए गए हैं, लेकिन इस्तेमाल की जहां तक बात है तो करीब के लिए कसरत से ये जिही इस्तेमाल होता है। इस पर हाय तंबीह लगाओ तो क्या होता है, हा जिही मुअन्नस के लिए। जैसे आप क्या कहते हैं, हाज़िही कुर्रासतुन। अभी पहले आपने क्या पढ़ा, करीब के लिए हाय तंबीह नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, हाय तंबीह के बगैर रहेगा तो भी वो करीब के लिए होगा। यानी इसे आप कह दीजिए जिही कुर्रासतुन, तो भी ये सही है। यहां भी माना है यह कापी है, यहां भी माना है यह कापी है। बात समझ में आ गई। तो करीब के तौर पर इस्तेमाल की जहां तक बात है तो तमाम का ना होकर के ज़ही का इस्तेमाल होता है। अब यह तस्निया ताने, ताने कुर्रासताने, यह दो कापियां हैं। तैने, ये ताने का हालत नस्बी व जर्री है, ताने हालत रफ़ई है और तैने हालत नस्बी व जर्री है। और उलाए ये जमा के लिए है। बात समझ में आ गई सबको। तो अब इस्तेमाल देखिए, जा जल बाबो मफ्तूहुन, ये जा वाहिद के लिए है। जाने तो आप क्या कहेंगे, हा जाने, अल बा बाने, मफ्तू
हा ने, ये दोनों दरवाजे खुले हुए हैं। देख लिया। फिर कहेंगे जमा में उलाइकल अबवाब मफ्तूहुना, वो तमाम के तमाम दरवाजे खुले हुए हैं। समझ ले बात। यहां देखो, अच्छा अगर हा नहीं लगाओगे जाने अलबाबा ने तो भी सही होगा। हाउलाए ना कह करके कहोगे उलाए अबवाबो तो भी सही होगा। मेरी बात समझा रही सबको? नहीं समझे? समझे बात? तो एक करीब के लिए अगर आपको इस्तेमाल करना है तो चाहे ऐसे ही इस्तेमाल कर दो तो भी करीब के लिए होगा, और चाहे इस पर हाय तंबीह लगा दो तो भी करीब के लिए होगा। हाय तंबीह के लगाने और ला लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे यहां भी हाय तंबीह लगा दोगे तो जही हा जही हो जाएगा, ताने हा ताने हो जाएगा, तैने हा तैने हो जाएगा, उलाए हा उलाए हो जाएगा, उला हा उला हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं लगाओगे तो भी एक करीब के लिए रहेगा, और हाय तंबीह लगा रहेगा तो भी करीब के लिए रहेगा। फर्क समझ गए? यह रही करीब की वजाहत। अब है बईद की वजाहत। अगर बईद के लिए इस्तेमाल करना हो तो आखिर में काफ खिताब लगता है। जाका जाने का, जैने का, उलाए का, उला का। कुछ बात समझ में आई? बईद दूर हो, जैसे अभी मिसाल दी गई है आपको कि नीचे यहां किताब रखी है और कहा जाए यह किताब है तो ये करीब है ना, लेकिन सामने आदमी खड़ा है दूर में, आप यहां से देख रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? जाका रजुलुन, वो आदमी है। तो जब इसमें इशारा बईद के लिए इस्तेमाल करना हो तो जा में काफ आप जोड़ देंगे। इस काफ को कहते हैं काफे खिताब। जाने में काफ जोड़ देंगे, तो जब काफ जोड़ेंगे तो जा जाका हो जाएगा, जाने जानिका हो जाएगा, जैने जैनिका हो जाएगा, उलाए उलाइका हो जाएगा, उला उलाका हो जाएगा। बात समझा गई सबको? ये मुजक्कर के लिए है। अब मुअन्नस पे आइए। जब बईद के लिए इस्तेमाल करना होता है मुअन्नस को तो ता इस्तेमाल होता है कसरत से। तो क्या होता है? ताका, ताका बिंतुन, वो लड़की है। ता मुअन्नस के लिए है ना, और बईद के लिए है, और वाहिद है। तो क्या कहोगे? ताका बिंतुन, वो लड़की है। ऐसे ताने है तो क्या हो जाएगा? ये ताने का। तैने है तो क्या हो जाएगा? तैनिका। उलाए है तो क्या हो जाएगा? उलाइका। उला है तो क्या हो जाएगा? उलाका। बात समझ में आ गई? अब इस्तेमाल देखिए, दूर है तो कहा जाएगा, दूर है तो कहा जाएगा जाका वलदुन, वह लड़का है। तो ये दूर होगा तब। और अगर दो लोग दूर हैं तो कहा जाएगा जानिका वलदाने, वह दोनों लड़के हैं। मेरी बात समझ में आ रही सबको? तो यहां पर देखो, इसमें इशारा ये तस्निया के लिए है और ये बैत के लिए है। जमा है उलाइका औलादुन, वह सब लड़के हैं। मेरी बात समझ में आ रही सबको ना? तो देखो बैत के लिए जब आया तो काफ लगा है, काफ लगाओगे तभी यह बैत के लिए होगा। अब मुअन्नस के लिए देख लीजिए, ताका बिंतुन, वह लड़की है। तस्निया है तो तानिका बिनताने, बड़ा बड़ा लिखा है, दिख रहा है। और जमा है तो उलाइका बना तुम। देख लिए ना? अब एक बात यहां पर और जानो, ये जो वाहिद मुजक्कर है बैत के लिए,
या ये जो वाहिद मुअन्नस है बैत के लिए, तो इसमें दोनों में काफ से पहले कभी कभी लाम लगता है, तो जाका क्या हो जाता है, जालिका। ताका क्या हो जाता है, तिलका। जब यहां पे लाम लगता है तो ये अलिफ इसमें गिर जाता है, तो ये हो जाता है तिलका। अब यहां पे नहवियों ने फर्क किया थोड़ा सा, क्या कहा है, एक होता है कि बहुत दूर है और एक है कि थोड़ा करीब है। दूर तो है लेकिन बहुत दूर नहीं है, मुतवस्सित में है। तो जब ज्यादा दूर होगा तो उसके लिए जाका आएगा, और अगर थोड़ा कम दूर है तो उसके लिए जालिका आएगा। ऐसा बाज़ किताबों में लिखा मिलता है, लेकिन लिखने वाले किताब वगैरह में इस तरह की तफरीक बहुत कम बल्कि ना के बराबर करते हैं। खाली उनके नज़दीक दो तस्वुर है, करीब या बईद। बईद और करीब का तस्वुर है। अब बईद होने में मुतवस्सित और ज़्यादा का एतबार उनके यहाँ नहीं है, और आप मिसालों में भी देखते होंगे तो बस खाली करीब और बईद ही का एतबार किया जाता है। बात समझा गई। तो अब यह है इसमें इशारा का बयान। आखिरी बात, खाली ये जो आखिर में आपने काफ खिताब जोड़ा है, ये काफ खिताब 5 तरह से जुड़ता है। यहां आपने देखो खाली वाहिद को जोड़ा है ना का, लेकिन इसमें तस्निया कुमा भी जुड़ता है, इसमें जमा कुम भी जुड़ता है, इसमें की मोनस भी जुड़ता है, इसमें कुमा तस्निया मोनस भी जुड़ता है, और कुन्ना जमा मोनस भी जुड़ता है। इतना आप समझ गए हैं तो इसको मिटा करके समझाऊं, ये समझ गए हैं आप लोग। ऐसे समझो। पहले देखो, कभी कभी जैसे वहां पर एक आदमी है, तो वहां आदमी है तो आप इशारा करेंगे जा से, वो दूर ना रजुलुन। लेकिन ऐसे तो आप इशारा नहीं करेंगे ना, कोई आपके सामने होगा उसको बता रहे होंगे ना। तो आपके सामने कभी कभी ऐसा होगा कि मुखातब वाहिद होगा, मुज़क्कर होगा। तो जब वाहिद मुज़क्कर होगा तो आप क्या लगाएंगे, वाहिद मुज़क्कर। अगर सामने तस्निया मुज़क्कर, दो आदमी होंगे, दोनों मुज़क्कर होंगे, तो आप क्या कर देंगे, जा कुमा। आपके सामने कई मर्द होंगे, 3 या उससे ज्यादा, तो आप क्या करेंगे, जा कुम। ऐसे ही आपके सामने कोई औरत रहेगी, उसको बताएंगे, तो क्या करेंगे, जाके। ऐसे ही अगर 2 औरतें होंगी तो क्या कहेंगे, जाकुमा। ऐसे कई औरतें होंगी तो क्या करेंगे, जा कुन्ना। तो ये जो काफ लगता नहीं है, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ये क्यों लगता है, कुछ समझ में आई बात, क्या समझ आई बात। मुखातब के लिहाज से लगती है कि जैसे ये जा इसमें इशारा है और रजुल ये मुशारुन इले है, इतना बात समझे। और ये जो काफ लगा है, तो ये काफ सामने जिसको आप बताते हैं उसके हिसाब से लगा है। अगर एक है और मर्द है, मुज़क्कर है, तो का लगेगा। 2 है और दोनों मुज़क्कर हैं तो कुमा लगेगा। अगर 3 है या उससे ज्यादा है और सब मुज़क्कर हैं तो क्या लगेगा, कुम लगेगा। 1 है और औरत है तो क्या लगेगा, की। और अगर 2 हैं और दोनों औरतें हैं तो क्या लगेगा, कुमा। अगर 3 से ज्यादा हैं और सब औरतें हैं तो क्या लगेगा, कुन्ना। यानी यहां जो मौजूद हैं उनको आप बता रहे हैं, जाका रजुलुन, वो मर्द है, वो आदमी है। तो जो सामने एक आदमी खड़ा है उसको आप बता रहे हैं कि वो आदमी है। नहीं समझे बात, समझे बात ना। तो ये जो काफ लगा है ये मुखातब के लिहाज से लगा है, ऐसे हर एक में लगता है, चाहे जा में लगे चाहे जाने में लगे। इतना याद रखो कि जो ये इसमें इशारा है तो इसमें इशारा ये मुशारुन इले के हिसाब से आए। यहां देखो वाहिद मुज़क्कर है तो जा आया है, अगर ये रजुलाने होता तो ये जानिका हो जाता। नहीं समझ रहे हो, जानिका, जानिकुमा, जानिकुम।
जानिके, जानिकुमा, जानिकुन्ना। अगर यहां पर रिजाल होता तो ये उलाइका हो जाता, उलाइका, उलाइकुमा, उलाइकुम, उलाइके, उलाइकुमा, उलाइकुन्ना। सब समझ लिए बात। अब आज का दर्स यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह कल के दर्स में हम ये बताएंगे कि इसमें इशारा से जब जुमला शुरू हो तो उसकी तरकीब कैसे की जाती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।